बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले 37 क्वेश्चन हम 3.3 एक्सरसाइज के मुकम्मल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये जो 38 क्वेश्चन है इसमें जो लिमिट दी गई है पहले इसको चेक करते हैं कि इसकी कौन सी फॉर्म बन रही है। एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और इसकी होल पावर कॉट ऑफ एक्स है। देखें जब x 0 को अप्रोच करेगा तो साइन ऑफ x 0 को अप्रोच करेगा, अंदर वाली चीज़ है ये 1 बन जाएगा इधर, ठीक है। कॉट ऑफ 0 क्या होता है, देखें कॉट ऑफ x किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x। देखें जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाली चीज़ 0 को अप्रोच करेगी, तो 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इधर 1 की पावर इन्फिनिटी वाली ये फॉर्म बन रही है, तो साथ हम लिखेंगे दिस 1 टू इन्फिनिटी ये वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को लेट करेंगे y के बराबर, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x और इसकी होल पावर कॉट ऑफ x, दोनों तरफ log लेंगे, log ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ x शुरू में आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोबारा ये लिख देते हैं कॉट ऑफ x log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x। फिर हम देखते हैं ये कौन सी फॉर्म बन रही है। कॉट ऑफ x मैंने आपको बताया किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। कॉट ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। जब x 0 को अप्रोच करता है तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस 0, तो log ऑफ 1 0 होता है, तो ये फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी इंटू 0। अगर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन जाए तो हम रीअरेंज करते हैं इसको, जो सात चीज़ लिखी होती है, यानी कि जो इन दोनों में से किसी एक को भी नीचे ले जाएं तो या तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो हम जो आसान चीज़ है उसको नीचे ले जाते हैं, कॉट ऑफ एक्स को नीचे लेके जाते हैं, तो नीचे जाके ये हो जाएगा 1/cot ऑफ एक्स, ठीक है। log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ रहने देते हैं ऊपर, इसको जब नीचे लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा 1/cot ऑफ एक्स। तो 1/cot ऑफ एक्स ये उलट लिखा हुआ है tan ऑफ एक्स, इसकी जगह हम tan ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/cot ऑफ एक्स ये किसके बराबर होता है, tan ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, 0/0 फॉर्म बन गई है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 0 log ऑफ 1 0 होता है, tan ऑफ 0 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो हम लॉपिटल रूल लगाएंगे, ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। ये log का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ x अगर हो तो हम लिखते हैं ना 1/x और x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है। तो इसलिए ये log के अंदर x की जगह ये 1 प्लस साइन ऑफ x लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस साइन ऑफ x, और जो अंदर चीज़ लिखी है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाई tan ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा सीकेंड स्क्वेयर x, और लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू 0। दिस इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x, कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वेयर x, तो सीकेंड स्क्वेयर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वेयर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके नीचे क्या आ गया 1/cos स्क्वेयर ऑफ x। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना, 1/cos स्क्वेयर x ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको उल्टा देंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम 1/cos स्क्वेयर नहीं लिखेंगे बल्कि cos स्क्वेयर x/1 लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिस इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा cos क्यूब x, cos ऑफ क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखें जब x 0 को अप्रोच करेगा तो cos 0 1 होता है, तो ये चीज़ 1 बन जाएगी, ठीक है। 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 0 0 होता है, इसका आंसर आएगा 1, 1 का क्यूब 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड पे क्या था x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ y, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ y दिस इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ log ऑफ y दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1, साथ में लिमिट भी है x अप्रोचेस टू 0, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y
इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट ई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 का मतलब है ई। तो y किसके बराबर था, ये वाली चीज़ जो फंक्शन था ये y के बराबर था, तो दोबारा हम इसको वापस कर देंगे y की जगह 1 प्लस साइन ऑफ x और इसकी होल पावर कॉट ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू ई लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये इसकी लिमिट का आंसर है।